यशवा उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से 18वीं आयत तक। और मनस्सी के कबीला का हिस्सा कुरा डालकर ये ठहरा, क्योंकि वो यूसुफ का पहलौठा था। और चूंकि मनस्सी का पहलौठा बेटा मकीर जो जलाद का बाप था, जंगी मर्द था, इसलिए उसको जलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी बनी अबीज़र और बनी खल्क और बनी इसराइल और बनी सिकम और बनी इफ़र और बनी समीदा के लिए। यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे। और सलाहफाद बिन इफ़र बिन जलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे नहीं, बल्कि बेटियां थीं, और उसकी बेटियों के नाम ये हैं महल्ला और नोआ और हजला और मिल्का और तिरजा। सो वो एलीज़र काहिन और नून के बेटे यशवा और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे। चुनाचे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। सो मनस्सी को जलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर जो यरदन के उस पार है 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई। और मनस्सी के बाकी बेटों को जलाद का मुल्क मिला। और आशिर से लेकर मकमता तक, जो सकम के मुकाबिल है, मनस्सी की हद थी। और वही हद दाहिने हाथ पर आइन तफू के बाशिंदों तक चली गई। यूँ तफू की ज़मीन तो मनस्सी की हुई, पर तफू शहर जो मनस्सी की सरहद पर था बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहाँ से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जनूब की तरफ पहुँची। ये शहर जो मनस्सी के शहरों के दरमियान है इफ्राइम के ठहरे। और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समुंदर पर ख़त्म हुई। सो जनूब की तरफ इफ्राइम की और शुमाल की तरफ मनस्सी की मिरास पड़ी, और उसकी सरहद समुंदर थी। यूँ वो दोनों शुमाल की तरफ आशिर से और मशरिक़ की तरफ अश्कार से जा मिली। और इश्कार और आशिर की हद में बैत-शान और उसके कस्बे और अबलियाम और उसके कस्बे और अहले दौर और उसके कस्बे और अहले आइन दौर और उसके कस्बे और अहले तानाक और उसके कस्बे और अहले मजदो और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफ़ा मकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में कनानी बसे ही रहे। और जब बनी इसराइल ज़ोर आवर हो गए तो उन्होंने कनानियों से बेगार का काम लिया और उनको बिल्कुल निकाल बाहर ना किया। और बनी यूसुफ ने यशवा से कहा कि तूने क्यों कुरा डालकर हमको फ़क्त एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचा हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको बरकत दी है। यशवा ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहाँ फरीजियों और रफ़ाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहिस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहिस्तानी मुल्क हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और सब कनानियों के पास जो नशब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैत-शान और उसके कस्बों में और वो जो यज़रिएल की वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यशवा ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा ज़ोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फ़क्त एक ही हिस्सा ना होगा, बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचा वो जंगल है, तुम उसे काट कर साफ कर डालना, और उसके मुखारज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम कनानियों को निकाल दोगे, अगरचा उनके पास लोहे के रथ हैं और वो ज़ोर आवर भी हैं। आमीन।